हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कृष्णा नदी। देखो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो 1290 है। इसका उद्गम स्थल की बात करें तो महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के अंदर इसका उद्गम स्थल है। इसकी सहायक नदी जैसे बरना नदी, दूधगंगा नदी, घाट प्रभा, माल प्रभा, कोयना नदी, भीमा नदी, मूसी नदी और श्री सेलम इसमें परियोजना स्थित है। भद्रा, तुंगभद्रा नदी है, मेनेरू नदी है और विजयवाड़ा में जाकर क्या हो जाती है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। अब ये कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है? महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और बंगाल में जाकर गिर जाती है। ये माना जाता है कि 1967 में पहली बार कोयना नदी पर भूकंप आया था। कोयना बांध किस नदी पर है? तो कोयना नदी पर ही बांध स्थित है। इससे पहले 1993 में लाटूर में आया है और कच्छ में कब आया है? तो 2001 में। इसकी तीव्रता 7.2 थी। वहीं कावेरी नदी की अगर बात करें तो कावेरी नदी की जो टोटल लंबाई है वो 760 किलोमीटर है। इस नदी में सालों भर पानी जमा रहता है। और यदि इसके उद्गम स्थल की बात करें तो ये कर्नाटक ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कोंडुगा जिले से। इसकी अगर बात करें सहायक नदी की तो हेमावती है, सीमांसा है, हिरांगी है और अर्कावती है। लक्ष्मण तीक्ष्ण है, कादम्बनी है, सुवर्ण नदी है, नाइल है और भवानी है। नागपुर नागपत्तनम में जाकर इस ये क्या हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में ये भी विलीन हो जाती है। ये माना जाता है कि इस नदी पर भारत की पहली नहर ग्रांड स्थलीकट इस नदी पर बनाई गई है। नोट, इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है और इस नदी को तमिल साहित्य में क्या कहा जाता है? तो पोनी कहा जाता है। इस नदी में सालों भर पानी बराबर रहता है क्योंकि यह आते हुए मानसून और जाते हुए मानसून दोनों से जल प्राप्त करती है। यह है कावेरी नदी। कावेरी नदी पर अगर द्वीप की बात करें तो कावेरी नदी में पूर्ववर्ती नदी के सभी गुण विद्यमान हैं, लेकिन यह पूर्ववर्ती नदी नहीं है। श्री रंगपत्तनम द्वीप स्थित है, इस पर शिव समुद्र द्वीप स्थित है और होलेगन कक्कन जो जलप्रपात है वो इसी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर। पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियों का तंत्र देख लेते हैं तो नर्मदा और ताप्ती ये गुजरात में बहती हैं और अरब सागर की तरफ गिर जाती हैं। तेरेखोल नदी और मांडवी ज्वारी नदी, तेरेखोल नदी महाराष्ट्र में है और जबकि मांडवी नदी कहाँ पर है? गोवा में स्थित है। काली नदी और शरावती ये कर्नाटक में स्थित है। भरतपूजा और पेरियार नदी ये केरल में स्थित है। ये सब टोटल नदी जो है ये अरब सागर में गिर जाती है, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये नदी एस्टुरी बनाती हैं और जबकि पूरब की तरफ जो नदियां निकलती हैं जाती हैं तो वो बनाती हैं डेल्टा। आइए बात कर लेते हैं नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी की जो टोटल लंबाई है कितनी है? तो 1312 किलोमीटर है। ये अमरकंटक की पहाड़ी यानी कि मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी से निकलती है और भेड़ा घाट होते हुए भेड़ा घाट में ही क्या है, एक धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर। और आगे चलते हुए गुजरात में भरूची स्थान पर ये अपना अरब सागर में जाके गिर जाती है। और ये भरूचू जो है ये खंबात की खाड़ी में स्थित है और ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। यदि गंगा नदी की बात करें तो 2525 किलोमीटर की है, गोदावरी 1465 किलोमीटर की है, कृष्णा 1400 किलोमीटर की है, यमुना 1365 की है, जबकि नर्मदा 1300 किलोमीटर की है। ये भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर स्थित है और जोहिला नदी भी इसकी सहायक नदी है जो कि गोदावरी में बंगाल में जाकर क्या कर जाती है, गिर जाती है। अब इधर ओंकेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध परियोजना भी स्थित नर्मदा नदी पर है और अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। देखो, सतपुड़ा पर्वत ये एक क्या है, एक ब्लॉक पर्वत है। यहाँ पे राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी, इन तीनों पहाड़ियों का जो स्थान है इसको कहा जाता है सतपुड़ा पर्वत। जबकि सूरत में एक नदी है
गाविलगढ़ पहाड़ी से निकलती है ताप्ती नदी, यह सूरत में जाकर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में जाकर। नर्मदा और ताप्ती एक्सुरित बनाती हैं और भ्रंश घाटी से होकर जाती हैं और कोयले का क्षेत्र अधिक पाया जाता है इन नदियों में। एमपी में जो नर्मदा नदी है उसको कहा जाता है जीवन रेखा। ये अपर्दन करती है, परिवहन करती है, निक्षेपण करती है, अपने साथ अवसाद भी लेकर जाती है। ऐसी स्थलाकृति जहां पर अवसादों का निक्षेपण नहीं होता है उस स्थान को एक्सुरी कहा जाता है, और जबकि अवसाद लेकर जाती हैं तो वो क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। बात करें ताप्ती की, तो ताप्ती की जो टोटल लंबाई है वो 740 किलोमीटर की है। मुल्ताई बैतूर पठार यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से ताप्ती निकलती है और सूरत में जाकर विलुप्त हो जाती है अरब सागर में। इस नदी पर उकाई परियोजना है, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में होकर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। यह भी एक रिफ्ट यानी कि भ्रंश घाटी की नदी है। तेरेखोल नदी ये सहादरी से निकलती है और गोवा में जाकर, और गोवा से आगे चलकर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। यह भी एक पश्चिमी घाट की क्या है, एक नदी है, और यह भी एक्सुरी बनाती है। ये महाराष्ट्र में सहादरी श्रेणी से निकलती है और गोवा के निकट अरब सागर में जाकर क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, और दो ही महाराष्ट्र और गोवा की सीमा बनाती है। इस नदी को ऊपरी भाग में बांदा नदी के नाम से जानते हैं। मांडवी नदी और ज्वारी नदी की बात करें तो मांडवी नदी है 77 किलोमीटर की, ज्वारी नदी है 38 किलोमीटर की। बेलगांव कर्नाटक में स्थित है, ये पश्चिमी घाट क्षेत्र से की नदी है, और ज्वारी नदी काबर ज्वार नहर परियोजना स्थित है यहाँ पर। कुछ स्थानों पर इस नदी को गोमती के नाम से जानते हैं। आइए बात कर लेते हैं शरावती नदी की। तो इस नदी पर जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं उसको, यह स्थित है, और कर्नाटक में शिमोंग जिला है वहां से निकलती है। भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कितना है, तो 255 मीटर की ऊंचाई का है। वो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात 183 येन जलप्रपात है। काली नदी की बात करें तो पश्चिमी घाट से निकलती है, यह उत्तरी कर्नाटक में बहती है और कारवाड़ की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। केगा जलप्रपात यानी कि ऑटोमिक पावर स्टेशन यहाँ पर स्थित है और गोवा में जाकर अरब की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, और वहां पे ही क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। आइए बात कर लें भरतपूजा, पोकनारी या नीला नदी। ये केरल और तमिलनाडु की नदियां हैं। यह अन्नामलाई श्रेणी से निकलती हैं और केरल में बहते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। यह पेरियार नदी के बाद केरल की दूसरी लंबी नदी है। पेरियार नदी देखो, यह नदी पश्चिमी घाट के शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है और कोचीन के उत्तर में अरब सागर में जाकर क्या कर जाती है, मिल जाती है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है। इस नदी के किनारे शंकराचार्य का जन्म हुआ था। केरल की जीवन दायिनी नदी के नाम से जानते हैं। इस नदी पर इदुक्की परियोजना स्थित है और इस नदी पर मुल्ला पेरियार बांध भी स्थित है। देखो तटवर्ती नदियाँ जैसे छोटी छोटी नदियाँ हैं, जैसे भादरा नदी, सतरणी नदी, साबरमती, घाघरा, माही, नर्मदा, ताप्ती, दमनगंगा, बेतन, तातर, तेरेखोल, मांडवी, ग्वारी, काली, वेणी, शरावती, नेत्रावती, ये सब जो है एक्सुरी बनाती हैं। जबकि भरतपूजा, पेरियार, पूवा, कोला ये कोयले के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है और केरल में स्थित है। पूर्व के तट की नदियाँ ये हैं आंध्र प्रदेश में गोदावरी, कृष्णा, पालेरू और पेन्नोर, ये आंध्र प्रदेश के तट से गिरने वाली नदियां हैं। जबकि हुगली और हल्दिया स्वर्ण नदी ये बंगाल के तट में गिरती हैं। बैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी ये उड़ीसा से गिरने वाली नदियां हैं। और पेन्नार, बेलूर, कावेरी ये सब तमिलनाडु की तरफ गिरती हैं। बेगई नदी, तो बेगई नदी त्योहारों का शहर मदुरई शहर में स्थित है। तमिलनाडु के मदुरई शहर से निकलती है, तमिलनाडु में आगे बढ़ते हुए पाक की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। बट्टापराई झरना इसी पर स्थित है, जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। पेन्नार नदी, इसकी लंबाई 597 किलोमीटर की है, जो इस डायग्राम में देख सकते हैं आप। इसकी बात करें तो यह नदी कर्नाटक के चिक्कलपुर जिले से निकलती है और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों नदियों का टॉपिक्स आज बिल्कुल समाप्त हो गया है। इससे अगला टॉपिक से लेकर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।